जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सेमाई कोर्स की तीसरी क्लास और नोटबुक के हवाले से दूसरी क्लास के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो क्लास है वो मोहतरमा अलीना अब्दुल क़य्यूम साहिबा पेश फरमाएंगी। तो आप शुरू कर सकती हैं मौलमा। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अजीज मालिमात व मुअल्लिमीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम समाही कोर्स के डिजिटल कोर्स वाले महीने में एलएम नोटबुक के हवाले से जानेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास जो है वो हो चुकी है और उसमें हमने इब्तिदाई तारुफ जो है वो मुकम्मल एहसन अंदाज में जान लिया कि नोटबुक एलएम क्या है और इसका जो है वो इसको क्यों बनाया गया है, इसके इस्तेमालात क्या हो सकते हैं और फिर इसके मुख्तलिफ सोर्सेज या फीचर्स वगैरह को हमने जान लिया। तो ये एक जो है वो डिजिटल जो है वो लाइब्रेरी है। इसमें आपकी बहुत सी बुक्स जो है वो स्टोर होती हैं और उनसे आप बहुत ज्यादा जो है इस्तेफादा कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है इस तरह से भी कि आपको जो चीज चाहिए ये वही आपको प्रोवाइड करता है। यानी जो सोर्सेज आपने इसको दिए उन्हीं सोर्सेज में जो है वो आपकी मामलत करेगा, उन्हीं सोर्सेज से वो आपको चीज मिल रही होगी। तो आइए आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल चीजों को देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। जी, क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन? जी, आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी, यहाँ पे हम अपने गूगल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है वो एलएम नोटबुक को सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे काम करती रहती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया हुआ है एलएम नोटबुक। इसको हम सर्च करेंगे और यूं हमारे सामने जो है वो एक वेबसाइट खुल जाएगी नोटबुक एलएम की और इसको हम क्लिक करेंगे, गूगल नोटबुक एलएम। अब जब हमने इसको क्लिक कर लिया तो हम अपनी नोटबुक एलएम को ट्राई करते हैं, इसको यूज करते हैं। हम ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है हमारी नोटबुक एलएम जो है वो खुल के आ जाएगी। इसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हमारे नोट्स हमारे मौजूद होंगे जो हमने नोटबुक्स बनाई होंगी। कुछ नोटबुक्स जो है वो मैंने बनाई है और ये आपके सामने मौजूद है। ये इस तरह से ये मुख्तलिफ काम जो है वो मैंने किए हैं और ये आपके सामने है। ये बहुत फायदेमंद है, इजीली हम लोग यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ नोटबुक्स जो हैं ये हमें फीचर्ड मिलती हैं, तैयारशुदा होती हैं, उनसे भी हम इस्तेफादा कर सकते हैं और ये हमें बनी बनाई मिल जाती है और इसमें जो भी काम किसी ने किया है वो भी हमारे सामने आ जाता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा ये माई नोटबुक है, इसमें हम देखते हैं कि हम लोग अपना काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जो भी अपनी नोटबुक बनानी है उसको हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट के लिए ये आपको प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ से हम क्रिएट न्यू नोटबुक अपना एक जो है वो नोट्स बना सकते हैं, एक नोटबुक बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नोटबुक बनाने के लिए एक जरिया जो है वो खुल चुका है, एक पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज फ्रॉम योर नोट्स, योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर थिंग्स, जिनसे आप यूज करके जो है वो अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये होता है कि हम लोग जो है अ, इसी वेब के पास जाएं और इसे कहें कि हमें हमारे मौजू के मुतालिक जो है आप बहुत से सोर्सेज दे दें, तो वो हमें बहुत से सोर्सेज दे देता है। दूसरा ये होता है कि हम यहाँ पे खुद जो है वो अपनी फाइल्स को ड्रॉप कर रहे होते हैं, हम खुद अपनी फाइल्स जो है हम इसको दे रहे होते हैं। हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर रहे होते हैं, हम इसको यूट्यूब लिंक्स दे रहे होते हैं, अपनी ड्राइव में से चीजें निकाल के दे रहे होते हैं, या कुछ चीजें जो हमें अच्छी लगी हम लोगों ने उनसे इस्तेफादा किया तो हम उनको कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं। उन कॉपी टेक्स्ट को हम लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो ये भी हमारे जराये में शामिल हो जाती है। यानी हम इसको सोर्सेज दे रहे होंगे, पहले सोर्सेज देंगे, हम बुक्स देंगे। जिस तरह एक लाइब्रेरी को तैयार करना होता है ना, तो उसमें बुक्स हमने रखनी होती है। इसे कैन यू प्लीज ऑफ योर कैमरा? जी, यहाँ पे हम लोग जो है वो अपनी फाइल्स को जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास जराए हैं हम उनको डालेंगे। जैसे एक लाइब्रेरी बनाने के लिए
हम लोग बुक्स रखते हैं ना, रैक्स में बुक्स सेट कर देते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे बुक्स ले आनी है, अपना मवाद जो है वो यहाँ पे जमा कर देना है, फिर उससे हमने इस्तेफादा करना है। तो यहाँ पे जो पहली चीज हमारे पास आ रही है ना, वो है कि सर्च द वेब फॉर न्यू सोर्सेज। तो वेब में जाके हम लोग जो है वो मुख्तलिफ चीजों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ड्राइव में से भी कुछ चीजें दे सकते हैं और वेबसाइट से भी चीजें निकाल सकते हैं। ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है फास्ट रिसर्च का। फास्ट रिसर्च या फिर जो है वो डीप रिसर्च, ये दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। फास्ट रिसर्च में होता है कि क्विकली हमें ये रिजल्ट देता है, बहुत तेजी से हमें जो है वो कुछ चीजें शो कर देता है और हम उससे डायरेक्ट इस्तेफादा कर लेते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है ना हमारे पास डीप रिसर्च का, इसमें हमारे पास ये होता है कि ये हमसे थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन चीजें बड़ी कमाल की निकाल के देता है, फिर हमें बेहतरीन किस्म की चीजें निकाल के दे रहा होता है, वक्त ले लेता है मुख्तलिफ स्टेप्स में। जिस तरह का हमारा जो है वो मौजू होगा उस हवाले से ये कुछ स्टेप्स ले लेगा, 3 4 या 5, और फिर उन स्टेप्स के अंदर जो है वो अपने काम को रिसर्च करके मुख्तलिफ सोर्सेज को ये जो है वो पूरी जो है वो गूगल से या जहां जहां से नेटवर्क से ये सर्च करेगा, उनको जमा करेगा और उनको फिर जमा करके यहाँ पे ले आएगा। तो ये हमें डीप रिसर्च जो है वो एक बेहतरीन चीज देती है। अगर हमने कोई आला सतह का काम करना है ना, यानी मायारी तौर पे कोई मकाले के लिए या फिर जो है वो किसी लेक्चर के लिए हमने अच्छी सी तैयारी करनी है, या कोई अच्छी सी चीज हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि थोड़ा वक्त लगा के डीप रिसर्च कर ले, ताकि हमें एक बेहतरीन चीज जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस वेब से कुछ चीजों को सर्च करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ कि इस्लाम में क्यादत का तस्वुर। ये मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स को जो है वो सर्च करना शुरू कर देगा। अब ये मुख्तलिफ वेबसाइट को सर्च करते हुए मुख्तलिफ सोर्सेज को बताते खुद जो है वो मेरे पास अपलोड करके लेके आएगा। उन सोर्सेज से मैं देखूंगी कि मुझे किन किन सोर्सेज की जरूरत है, उनको मैं रखूं, और किन सोर्सेज की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं उनको जो है वो नहीं रखूंगी। यहाँ पे इसने हमारे पास कुछ जो है वो सोर्सेज अपलोड कर दिए हैं। ये व्यू करेंगे हम लोग, और ये हमारे पास जो है वो सोर्सेज आ गए। ये देखिए, ये देखें, ये जंग, और इसी तरह जो है वो क़यादत और उसके औसाफ, क़यादत के लिए इल्म और ताकत की कुरानी शराइत, क़यादत के औसाफ और जिम्मेदारियां हैं, इस्लामी और मगरबी क़यादत के तस्वुरात के दरमियान फ़र्क, और फिर इसी तरह मिरतुल आरिफीन इंटरनेशनल से भी इसने कुछ चीज़ें निकाल के दी हमें, और इस्लाम का शोराई निज़ाम, मिनहाजुल कुरान के इल्मी तहकीकी शराइत, इस तरह की चीज़ें इसने मुझे जो है वो निकाल के दे दी। अब मैं देखूंगी कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं, मेरी तरजीह क्या है, मैं किन चीज़ों को अपने पास रखूंगी। ये टॉपिक मेरे से रिलेटेड है, मेरे टॉपिक से, तो मैं इसको भी रख लूंगी। क़यादत के औसाफ हैं, ये भी रख लूंगी। जिम्मेदारियां, ये भी ले लूंगी। ठीक है, लीडरशिप मैनेजमेंट, ये भी। लेकिन ये जो इस तरह से है ना कि ये चीजें, इस्लाम का शोराई निज़ाम, इन चीजों को अगर मैं ना लेना चाहूँ तो मैं इनको डिसलेक्ट कर सकती हूँ, अनसेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इनको जो है वो मैंने छोड़ दिया। और उसके लिए आसान हल ये है कि आप इस ऑप्शन पे जाएं जहाँ पे ये क्लिक हुए हैं, जहाँ पे ये ग्रीन, ये ब्लू टिक में लगे हुए हैं हमारे पास, तो वहां पे जाके हम इसको क्लिक कर दें, ये हमारे पास अनसेलेक्ट हो जाएगा। कोई हमारे पास कुछ ज्यादा जो है वो सोर्सेज थे, लेकिन देखिए जो जो मैं इनको वो कम करती जा रही हूँ तो वो जो है वो खत्म हो रहे हैं, 7 हो गए हैं अब। और इब्ने खुल्दून का नजरिया जो है तो भी अगर मैं छोड़ती हूँ तो ये हमारे पास 6 सोर्सेज रह गए। और फिर क्यादत के लिए जो असली हासिल की चैलेंजेस हैं, अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो ये हमारे पास 5 रह गए। लेकिन अगर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ तो ये इस तरह से, ये चीजें कुछ सोर्सेज जो है वो हमें वेबसाइट ने खुद ही निकाल के दे दिए कि अच्छा भाई आपको ये टॉपिक चाहिए, इस पे आपने काम करना है। आप डायरेक्ट जो है वो वेब को कहिए, वेबसाइट को, वो खुद ही आपको जो है वो सर्च करके दे देंगे मुख्तलिफ सोर्सेज। आप उसकी रोशनी में जो है वो इनको कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको सर्च करना है तो हम इनको देखेंगे कि हमने रखना किनको है। मकसद हमारा ये ना हो कि हमने बहुत ज्यादा जो है वो मौत को जमा कर लेना है, या फिर जो है वो गैर मतलूब चीजें जो है उनको भी इकट्ठा करके अपने पास रख लेना है। ऐसा नहीं करना, बल्कि सिर्फ काम की चीजें रखें, अपनी तरजीहात के मुताबिक, अपने टाइम को भी, अपने वक्त को भी, और अपने जो है वो जरूरत की चीजों को भी मुनज़्ज़म रखें, कि काम की चीजें रखें। सिर्फ जो है वो एक बहुत सा ढेर ना जमा कर लिया जाए। इन सारी चीजों को अब जो मैंने सिलेक्ट किया है इनको मैं इंपोर्ट करूंगी। जब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास सोर्सेज में ऐड हो जाएंगे। अब ये देखें, मेरे पास जो है वो 6 सोर्सेज जो है वो ऐड हो चुके हैं। और ये जो नोटबुक Boleh है masuk dalam. ये मुझे बता इसमें Saya. मुझे जो है वो इस मवाद में Kata क्या kembali कुछ। ke ketua kasih Maya अबरार Zul ke साहब, share bagi अबरार ha. साहब आपको होस्ट हैं, इनके माइक ऑफ करते हैं जिनके माइक ऑन है। जी जी, ठीक है।
यहाँ पे हमें बता रहा है साथ साथ कि ये जो तमाम जराए हैं ये इस्लामी तनाजुर में क़यादत और हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों, सिफात और असली चैलेंजेस पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसने क़यादत के हवाले से निकाल के दी है। ठीक है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें हम लोगों ने सर्च द वेब फॉर न्यू में अगर हम जाएं, यहाँ पे हम सर्च करें तो फास्ट या डीप रिसर्च के साथ जब हम डीप रिसर्च करेंगे तो डीप रिसर्च में क्लिक करने पे हमें यूं मैंने इसको क्लिक किया डीप रिसर्च। चलिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देती हूँ कि इस्लामी क़यादत का तसव्वुर। तो यहाँ पे वो मुझे ये कहेगा कि अब आपने क्योंकि जो है वो एक डीप रिसर्च करनी है तो कुछ देर जो है वो अब काम की चीजें जो है वो हमारे हाथ लगती हैं। हमने जब किसी चीज को तैयार करना है तो इसमें हम काफी अच्छी चीजों को जी किसी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? जी बस यही अर्ज करना था कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। ये आपकी रिकॉर्डिंग हमें बाद में जो है ना काफी मुस्तफीद हम उससे होते हैं, इस वजह से गुजारिश जी, करनी थी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। मैं आपको बरकत से नवाजी। ठीक है रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। जी ठीक है। यहाँ पे जब तक ये हमारा काम हो रहा है तो साथ ही साथ जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो चीजें हमारे पास शो हो रही होती है ना, इसके मुतालिक हमारे पास एक चैट का ऑप्शन भी हो रहा होता है। जिस तरह सोर्सेज का ऑप्शन है ना कि हमने सोर्सेज को ऐड करना है, यहाँ पे हमने वेब के जरिए उन सोर्सेज को ले लेना है या फिर जो है वो ऐड करना है, तो साथ ही चैट का ऑप्शन है और साथ ही स्टूडियो का ऑप्शन है। इसमें वेब के जरिए भी हम सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं और फिर हम बजाते खुद जो है वो अपनी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड फाइल्स मेरे पास आ गई कि मेरे पीसी में जो जो फाइल्स मौजूद हैं क़यादत के हवाले से मैं उनको यहाँ पे अपलोड कर दूँ। हम उनको शुरू करते हैं अपलोड करना। ये मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मेरे पास इस्लाम में खवातीन की क़यादत का गहरा मुताला। ठीक है, ये एक आ रहा है इस हवाले से, तो मैं इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ओपन करती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स जो है वो मजीद ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 सोर्सेज है ना, तो ये हमारा सोर्स ऐड हो रहा है। अब ये हमारे पास ऐड हो चुका तो ये 7 सोर्सेज हो चुके हैं। इस तरह से हम लोग अपनी फाइल्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा से करती हूँ। ये हमारे पास एक पीपीटी फाइल है, मैं इसको अपलोड करना चाहूंगी तो मैं इसको भी यहाँ पे ओपन कर लूंगी। ये भी मैंने ऐड कर लिया और इसी तरह मजीद अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास और भी बहुत सा मवाद है। अ, ये मौलाना बराड़ साहब के जो है ना क़यादत के हवाले से वीडियो मेरे पास मौजूद है, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लूंगी। जो जो चीजें आपको चाहिए अपने काम के हवाले से आप उनको ऐड करते चले जाए, लेकिन चीजें काम की हों। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको अपने मौजू के मुतालिक चीज मिलेगी जो आप सवाल करेंगे। बाकी चीजें जो है उनको ऐड करने का इजाफी तौर पे फायदा नहीं है। यहाँ पे ये चीजें, ये देखिए, ये क़यादत के हवाले से हमने एक काम किया था और उसमें हमने बहुत ज्यादा मवाद जमा किया था। ये मेरे पास एक बहुत जो है वो कीमती मवाद मौजूद है क़यादत के हवाले से, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करती हूँ। इसको क्लिक किया, ओपन किया और ये हमारे पास जो है वो ऐड सोर्सेज पे क्लिक करने से मैंने जो है वो अपनी फाइल्स को अपलोड कर लिया। यहाँ से ये फाइल्स मेरे पास जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। इस तरह से अपनी पीसी में मौजूद मुख्तलिफ फाइल्स हैं, वर्ड्स की हैं, पीपीटी फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, कुछ भी है हम उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरे पास वेबसाइट्स हैं तो मैं उन वेबसाइट्स को भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकती हूँ। वेबसाइट से कुछ सर्च करके जो है वो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, कोई लिंक वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ।
लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो ये मेरे पास वो पूछ रहे हैं कि आप अपना कोई भी लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, हम उसको ऐड कर देंगे। इसके लिए मैं जाऊंगी यूट्यूब पे और वहां पे जाके जो है वो मैं इसको निकालूंगी। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जी स्क्रीन शो हो रही है, दरमियान में वो मेरे ख्याल से मुअल्लिमा खुद खामोश हो गई थी, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आएगी इंशाल्लाह। जी जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी हो रही है। जी यूट्यूब पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अपने मुतालिक जो है वो जो चीज हमने सर्च करनी है तो उसको हम यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेंगे सर्च बार में जाके। यहाँ पे मैंने लीडरशिप बाय जैसा डॉट पीके जो मौलाना अबरार साहब ने यहाँ पे पढ़ाई है उसको सर्च कर चुकी हूँ, और साथ में जो है वो मुख्तलिफ चीजों को सर्च किया जिसमें लीडरशिप के हवाले से एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने काम किया है, तारिक सुवेदान। तो उनका काम जो है वो हम देख लेंगे। ये जो मदरसा डॉट पीके में काम हुआ है मौलाना अबरार साहब ने जो लीडरशिप सिखाई हमें, वो देखिए ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है ये शो हो जाती है ये वीडियोस इस तरह से। तो इनको क्लिक करेंगे, ये मेरे पास जो है वो उनकी वीडियो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को जो है वो कॉपी कर लूंगी, और कॉपी करके मैं जो है वो अपनी कलम नोटबुक में जो है वो ले आती हूँ और वहां पे मैं इसको पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे ऐड सोर्सेज में आके जो मेरे पास ये वेबसाइट का लिंक था, यानी यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट करूंगी, ये लिंक, और इसको यूं मैं इंसर्ट करूंगी तो ये यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। और ये हमारे पास 10 सोर्सेज थे, अब ये लिंक जो है वो ऐड किया तो ये 11 सोर्सेज हो गए। इस तरह से ये यूट्यूब के लिंक्स को भी उठा लेता है, वेबसाइट्स के लिंक्स को भी ले लेता है और उनको भी जो है वो ऐड कर लेता है। और ये जो हमने डीप रिसर्च की थी ना, उसमें भी हमारा काम जो है वो हो चुका है, उसमें उसने थोड़ा सा टाइम लिया हमसे लेकिन काम हमारा उसने कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि इसने क्या किया हमारे लिए। इसने हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजों को जो है वो कवर किया है, ये देखें। इसने 40 सोर्सेज जो हैं उनको सर्च करके मुझे जो है वो एक पीडीएफ बना दिया है। 20 सोर्सेज जो है वो सिलेक्ट हैं इनमें, तो मैं इनको अगर इंपोर्ट कर लेती हूँ तो ये मेरे पास जो है वो इस तरह से शामिल हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ सोर्सेज जो है वो ऐड होना शुरू हो चुके हैं मेरे पास, ये देखिए। इस तरह से जो है मुख्तलिफ सोर्सेज को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 30 सोर्सेज, 31 सोर्सेज जो है वो ऐड हो चुके हैं, 32, ये सारे सोर्सेज जो है वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं। और अगर अब मैं इनमें से बाद सोर्सेज को देखूं कि वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है या मुझे नहीं चाहिए हैं, तो फिर मैं उनको जो है वो निकाल सकती हूँ। और उसका भी तरीका ये है कि मैं इस क्लिक पे जो है वो करूंगी क्लिक, और वो ऑप्शन जो है वो मेरे पास जो है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी जो है वो अनसेलेक्ट कर देती हूँ। इस तरह से हम अपने जो है वो सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए उनको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम लोग जो है फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स हो गए, ड्राइव में से चीजें निकाल के इनको दे सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट मौजूद है तो उसको जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे कॉपी करती हूँ, या हमारे पास जो भी हमारे टॉपिक के हवाले से टेक्स्ट मौजूद है उसको कॉपी कर ले
और उसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग आए कॉपी टेक्स्ट में और यहाँ पे उसको जो है वो पेस्ट कर दें। पेस्ट करके हम उसको इंसर्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो एक सोर्स की सूरत में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ अंदाज हैं जिसमें हम जो है वो अपने सोर्सेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको ऐड करने से हम लोग जो है वो अपने लाइब्रेरी को या अपनी नोटबुक को जो है वो एक अच्छे जराए दे देते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो फायदे का जरिया बन जाते हैं। तो इसमें हम लोग ऐड मजीद क्या कुछ कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, इमेज हैं तो वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, ऑडियोज कर सकते हैं और बहुत सी चीजें जो है वो इस हवाले से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हमारे पास आप देख देख सकते हैं कितनी ज्यादा चीजें हैं। इन सबको अगर आप देखें, ऑडियोज हैं, इसमें वीडियोज हैं, कोई छोटी से छोटी चीज है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी से बड़ी चीज है तो आप उसको भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यानी हर चीज जो है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में मौजूद है और आपके जो है वो लैपटॉप में मौजूद है। इवन अगर आपके पास कोई वीडियो है ना, स्टेटस वाली वीडियो भी अगर आपके पास है कोई, तो उसको भी आप लोग जो है वो अपने मोबाइल में सेव करें, अपने पीसी में सेव करें और उसको यहाँ पे अपलोड कर लें, वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई रिजल्ट कार्ड है या कोई किसी इदारे का आइकॉन है या लोगो है, उसको भी अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास इजीली यहाँ से जो है वो ऐड हो जाएगा सोर्सेज में। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपने सोर्सेज को यहाँ पे मुनज़्ज़म अंदाज में जमा कर लेंगे और ये सारे सोर्सेज जो कि हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इनसे जो है वो चैट में आके अमली तौर पे काम लेते हैं। सोर्सेज हमने ऐड कर लिए, इनको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं, हम चैट वाला एरिया बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास चैट में अब अमली तौर पे जो काम हमने करना है वो हमारे पास आ गया। चलिए, ये जो चैट है इसमें हमने जो भी काम करना है उसमें हमने प्रॉम्प्ट जो है वो अच्छा सा देना है, यानी जो हमने सवाल पूछना है वो सवाल हम अच्छे अंदाज से पूछ रहे हों, हमारा सवाल जो है वो वाज़ेह हो। अगर हम कहेंगे ना कि क़यादत क्या है तो हमें उतना सा ही जवाब मिलेगा कि क़यादत ये है, और अगर हम कहें ना कि इस्लाम में क़यादत क्या है, क़यादत की सिफात क्या है, वाज़ेह तौर पे बताएं, तो ये सारी चीजें हमें वो फिर खोल खोल के बताएगा कि अच्छा आपने ये यूं पूछा था, ये मामला है। वो हर एक चीज को वाज़ेह तौर पे जो है वो हमारे सामने पेश कर रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल मौजूद होते हैं। एक ये होता है कि 3-4 सवाल तो हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनसे जो है वो पूछना शुरू कर दें कि इस मवाद में से जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से एक मिसाली कायद की बुनियादी खसूसियात क्या है। ये सवाल हमने यहाँ इसको दिया तो ये उसका जो है वो हमें जवाब दे देगा, मुख्तलिफ सोर्सेज से सर्च करके एक बेहतरीन अथेंटिक किस्म का जवाब देगा और हम उस जवाब से मुस्तफीद हो सकेंगे। इस चैट में आके हम लोग अपने जुमा के खुतबे की तैयारी कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को तैयार कर सकते हैं। यानी क़यादत के हवाले से अगर मैंने सवाल किया तो वो क़यादत के हवाले से मुझे वाज़ेह तौर पे बताएगा। देखें, यहाँ पे हमारे पास जब हमने ये सवाल किया ना कि इस्लामी नुक्ता नज़र से एक मिसाली कायद की बुनियादी खसूसियात क्या हैं, तो उसने फिर ये जो है बताया कि वो क़यादत को जो है वो दुनियावी ओहदा ना समझता हो बल्कि अल्लाह ताला की अमानत समझता हो, उसके अंदर जो है वो तकवा और खौफ खुदा हो, अमानत और दयानत उसके अंदर होनी चाहिए, अदल और इंसाफ का हामिल हो, मुशावरत करता हो, इल्म और हिकमत से काम लेता हो, और ये सारी चीजें इतने एहसन अंदाज से उसने सारी हमें पेश कर दी। ठीक है, अब इसी से सवाल पे सवाल चलता चला जाएगा, आगे मजीद आपके पास सवाल आते जाएंगे, आप उनको जो है वो करते करते अपने लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ आप अपने दर्स का या लेक्चर का जो है कोई खुलासा या फिर खाका जो है वो भी बना सकते हैं। वो आप इसको यहाँ पे लिख के दे दें कि मुझे जी, मैंने इसे कहा कि मुझे उलमा और आलिमात की एक मुनज़्ज़म क्लास को इस्लामी क़यादत के औसाफ के हवाले से लेक्चर देना है, मुझे क्लास प्रेज़ेंट करनी है, मुझे इसके अहम निकात जो है वो लिख के दे दें। तो इन तमाम ज़राए की रोशनी में मुझे वो इस तरह से जो है वो निकात दे देगा और मैं उनको जो है वो अपने पास महफूज़ कर लूँगी।
और ये सारे निकाल जो है ये हमारे सोर्सेज में होंगे, कोई एक्स्ट्रा जो है वो कोई चीज हमें निकाल के नहीं देगा। ठीक है, अब देखें, उन्होंने मुझे ये निकाल के दे दिया कि क़यादत बतौर इलाही अमानत है, इस चीज को मैं डिस्कस कर सकती हूँ। और फिर ये जवाबदेही का दोहरा निज़ाम, ये इस तरह की चीजें जो है वो उसने मुझे बता दी। ठीक है, अगर मैं इसको कहूंगी ना कि क्लास को मैंने पढ़ाना है, मुझे टाइम के हवाले से भी वाजे कर दी कि किस टॉपिक को मैं कितनी देर बयान करूँ, तो उस हवाले से भी मुझे बता देगा कि इस टाइम में 10 मिनट में आप इस चीज को कवर कर ले, 15 मिनट में आप इन चीजों को देख लें, फिर इतने टाइम में आप इन चीजों को देख लें। बड़ी आसानी के साथ हमें ये सारी चीजें जो है वो मुनज़्ज़म करके दे देगा। लेट्स सपोज अगर कोई कोर्स हमने करवाना है, इतने ज्यादा सोर्सेज हमारे पास मौजूद है, हम इन जराए से जो मवाद हमें हासिल हो रहा है उसके रोशनी में जो है एक कोर्स डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसको हम यूं यहाँ पे कह देंगे कि इन तमाम जराए से मुझे जो है वो एक कोर्स डिजाइन करके दे दे। कहीं भी मैं अगर खामोश हो जाती हूँ तो ये ना समझिएगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ या मेरी आवाज नहीं आ रही, तो वो मैं टाइप कर रही हूँ, उस पर नजर रखिएगा। मैंने इसे ये कहा कि इन तमाम सराय की रोशनी में मुझे एक कोर्स डिजाइन कर दें जो 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल हो और आला दर्जे के निकात में उस हवाले से पेश कीजिएगा। तो ये मुझे एक कोर्स जो है वो डिजाइन करके बता देगा कि आपने जो 10 लेक्चर्स देने हैं उन 10 लेक्चर्स को किस तरह से आप डिजाइन करेंगे, हर एक चीज जो है वो मुझे बताते खुद ये तैयार करके दे देगा। जब कोर्स का जो उन्वान है वो इस्लामी क़यादत है, इस हवाले से उसने जो मुझे पहला लेक्चर दिया उसका नाम भी उसने मुझे वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी क़यादत का फलसफा, और इसके बाद जो बाकी इसकी बुनियादें वगैरह वो चीज़ें। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में उसने ये चीज़ें वाज़ेह कर दी कि जो है इसका निज़ाम हुकूमत के साथ क्या तकाबुल है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा लेक्चर उसने मुझे बता दिया। ठीक है, कल्बे क़यादत और अखलाकी मायारात। और फिर ये चौथा लेक्चर, पांचवा लेक्चर, और ये सारी चीजें उसने मुझे जो है वो वाजे करके पेश कर दी। एक चीज मजीद बता दी चलूं, यहाँ पे आप लोगों को ये ऊपर चैट के ऑप्शन में ये यहाँ पे ये चीज एक नजर आ रही है। ठीक है, कन्फिगर नोटबुक, इसको क्लिक करें आप। यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट किस्म की चीजें चाहिए तो वो आपको इस तरह की ही चीजें देगा। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे तो लर्निंग बेस्ड चीजें चाहिए, मुझे कोई गाइड करे, इस तरह से चीजें चाहिए, तो आप डिफॉल्ट से लर्निंग गाइड क्लिक कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे बहुत जो है वो मुनासिब सी दे रहा है, मुझे तो इस हवाले से वाज़ेह निकात चाहिए, जामिद तरीन चीजें चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे लॉन्गर कर दें। ठीक है, जब आप इसको इस अंदाज में करेंगे तो ये आपको समझा के बड़े ऐसे अंदाज में बताएगा, और फिर आपको चीजें खोल के बताएगा। हर चीज जो है वो डीपली आपको बता रहा होगा कि अच्छा आपने ये चीज पढ़ानी है, ये चीज जो है वो इसको इस तरह से लेके आए। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद जो है वो कुछ अच्छा हो जाए या थोड़ा चेंज हो जाए, मेरी अपनी मर्जी में शामिल हो, तो फिर आप कस्टम पे आएंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से उसको जो है वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मुझे भाई इस तरह के लोग हैं जिनको मैंने पढ़ाना है, मेरा जो है वो बैकग्राउंड कुछ यूं है कि मैं एक आलिम
मेरे ख्याल से मुअल्लिमा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अब ये जो नंबरिंग आ रही है वो बाएं तरफ आ रही है, उर्दू में दाएं तरफ होती है, उसका क्या तरीका है जो चैट में चीजें हमारे सामने आई हैं? ये चूंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना, तो ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ये ऐसे ही होती है, तो ये ऐसे ही करके देता है आपको। बस वो आपने जैसे इस्तेमाल करना हो तो बोलते वक्त या उसको प्रेजेंट करते वक्त उस तरीके से कर लिया करें। ये इसमें होता है। अच्छा, इकरा साहब देखिएगा, जैसे जी जी मुअल्लिमा आ जाए तो वो मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं ना स्क्रीन शेयर करके तो शुरू कर और देता हूँ। अबरार साहब ये भी तो हो सकता है, जैसे हम अबरार साहब जो हम इसका कॉपी पेस्ट करते हैं या इनसे पीडीएफ की सूरत में बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस प्रेजेंटेशन में हम एडिट करके भी कर सकते हैं ना बाद में, हाँ, ये बिल्कुल सही कर वगैरह। सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हाँ होता है। जी बिल्कुल, यानी इसमें नंबर। साहब वो आपको ना हर हर स्लाइड की मसलन देखिए, उसने आपको 5 स्लाइड बना के दी है, ठीक है। और आप चाहती हैं कि इन पांचों स्लाइड में तब्दीली हो, या आप चाहती हैं कि पहली स्लाइड दूसरे वो नंबर पे आए, दूसरे तीसरे पे आए, तो उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप हर हर स्लाइड को सिलेक्ट करेंगी और बताएंगे कि इसमें ये तब्दीली कर दें, इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें। तो वो सारी जो है ना वो पेंडिंग में होगी। जैसे ही आप 5 स्लाइड मुकम्मल कर लेंगी, तो उसके बाद आप क्लिक करेंगी तो एक साथ ही जो तब्दीली आप करना चाह रही है ना, तो वो हो जाएगी। जी जी, दूसरा यहाँ मेरे पे ख्याल मजीद से एक बात मुअल्लिमा मैं आ गई शामिल हैं, करना तो आप चाहती हूँ शुरू ना, कर सकती हैं। उ- जी एक बात मैं शामिल करना चाह रही हूँ, फिर मैं मौलिमा को देती हूँ। उस दिन आप मेरे से कोई पूछ रहा था कि हमारे लिए इसमें मतलब कि इस्लामी जो शोबा यूनिवर्सिटी वाले हैं वो पूछ रहे थे कि हम इससे कैसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मौलमा साहिबा ने बताया ना, वेब वाले ऑप्शन पे आप जाएं, उसके बाद जो दीप वाक़े है ना रिसर्च, वहाँ पे क्लिक करें और बताएं कि भाई हमारा इस तरह का मकाला है, और हम जो है इस हवाले से हमें जो है वो आप कुछ ऐसे लिंक्स फराहम करें जिससे हम अपने मकाले में मदद लें, तो वो आपको ऑथेंटिक जो है ना वो लिंक्स वगैरह भी देता है। इसके अलावा इसके लिए कोड टूल भी है जिससे आप लोग मदद ले सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मकालाजात के लिए और थीसिस के लिए भी आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी, अलीना साहब आप शुरू करें। आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। आप म्यूट हैं, आप अपने आप को ना अनम्यूट करें और फिर बात शुरू करें। अलीना साहिबा आप म्यूट हैं, आप, आपकी स्क्रीन तो नजर आ रही है लेकिन आपकी गुफ्तगू हमें नहीं पहुंच पा रही। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरा कैमरा तो ऑन नहीं हुआ था? नहीं नहीं मौलमा साहिबा आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ। नहीं, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, कैमरा ऑन नहीं था। आप यहाँ से आगे अपना शुरू जी, तो कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे थे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हम अपने मुताबिक जो है वो इसको सेट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो अपना मवाद चाहिए है। हम अपने हवाले से जो है वो इसको लर्निंग गाइड पे लेके आ सकते हैं, कस्टम पे लेके आ सकते हैं, और फिर जो है वो अपनी मर्जी जो है वो मर्जी से जो है वो इसको लॉन्ग या शॉर्ट भी कर सकते हैं, और फिर उसको हम सेव कर लेंगे ताकि हम उस मुताबिक जो है वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। जी, यहाँ पे अब चूंकि इस तरह से हमने उसको कह दिया है, तो वो इस तरह से हमें जो है वो इस चीज के हवाले से वाज़ेह तौर पे बताना शुरू कर देगा। इस चैट में हम लोग जो है वो अपने सवालों जवाब के सिलसिले को भी ले सकते हैं, यानी हम लोग जो है वो बता दें कि मेरा ये मगर इस तरह से जो है वो मवाद को मैं चाहती हूँ, या मैं लेना चाहती हूँ, या मैं इस तरह से कोर्स को डिजाइन करना चाहती हूँ। मुझे इस हवाले से जो है वो इस खुलासे के जो है वो 5 निकात दे दें, 10 निकात दे दें, या फिर जो है वो इसके फलां सोर्स में से जो है वो मुझे ये चीजें निकाल के दे दें, तो ये आपको आसानी से दे देगा।
बजाय इसके कि आप बहुत सी किताबों को जो है वो खोल लें, उनके वर्क की जो है वो उलट पुलट करें और बहुत ज्यादा जो है वो रिसर्च करें। यहाँ पे आप डायरेक्ट सोर्सेज को डालें और वहां पे जो है वो इजीली आप इन चीजों को जो है वो निकाल सकते हैं। हाँ, आपने कोई चीज छोटी लेनी है या कोई बड़ी लेनी है, वो आपको वासी अंदाज में दे देगा। ठीक है, कोई अगर मुश्किल इस तरह आपको नजर आ जाती है तो आप उसको कह दें कि मुझे ये वासी तौर पे जो है वो पेश कर दें, मुझे इसको सीधी समझा देगा। यहाँ पे अब हम मजीद अगर यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहें तो हम ये सर्च कर सकते हैं कि अलीना साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ये कह देंगे कि मुझे इन जराए से अपने लेक्चर के लिए अहम निकात दे दें, या फिर हम उसको कहेंगे कि मुझे मुकम्मल लेक्चर जो है वो तैयार करके दे दें। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि मुझे जो है वो इसके किसी एक टॉपिक पे जो है वो मजीद खोल के जो है वो वजाहत दे दें। जो भी हम इसको कहेंगे फिर वो हमारी सेटिंग के मुताबिक जो है वो हमें देगा। अगर हमने यहाँ पे किसी चीज को डिफॉल्ट रखा होगा, शॉर्ट रखा होगा, तो वैसे हमें मिलेगी। अगर हमने लर्निंग गाइड के हवाले से रखा होगा और लॉन्ग रखा होगा तो हमें उस हवाले से जवाब देगा, यानी एक वाज़ेह तौर पे जो है वो इल्मी तौर पे समझाने वाले अंदाज में एक बेहतरीन और मुफस्सल अंदाज में जवाब देगा। अगर हम इसको अपनी मर्जी से जो है वो कुछ चेंजिंग के साथ लेके आना चाहेंगे तो हमें इस हवाले से जो है वो चीज दे देगी। ये देखें कि मैंने इससे कहा था कि मुझे इन जराए से अपने लेक्चर के लिए अहम निकात दे दें, तो ये उसने मुझे इस हवाले से जो है वो कुछ निकात दे दिए। ठीक है, और फिर सवालात के जरिए मैं मजीद इसमें इजाफा करती चली जाऊंगी कि खुलफाए राशिदीन की जो है वो इंतजामी मिसालों की तफसील बताएं, या फिर असरे हाजिर के इंतजामी चैलेंजेस जो है वो बता दें, इस्लाम और मगरबी तस्वुर क़यादत का जो है वो तकाबली जायजा पेश करें। तो वो मुझे फिर इस हवाले से जो है वो चीजें वाजे कर देगा। मकसद यहाँ पे ये है कि चैट में हम अपने इल्मी तौर पे, अमली तौर पे जितने भी काम हैं वो इस एलएम नोटबुक में करवा सकते हैं। अब जिस शख्स की जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह का उसको काम चाहिए, जिस तरह का मफाद चाहिए, वो यहाँ से हासिल कर सकता है। ठीक है, और उसको इन जराए की रोशनी में ये चीज बेहतरीन अंदाज में मिल रही हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं, उसमें ऑडियो होता है, स्लाइड डेक होता है, वीडियो होता है, माइंड मैप होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, क्विज होते हैं, इन्फोग्राफ्स होती है और डाटा टेबल होती है। यहाँ पे हम सिंपली इनको ना इस क्लास में सिंपली जो है वो टच करते हैं, इनको खोल के हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। ऑडियो पे अगर मैंने क्लिक किया तो इस मवाद की रोशनी में ये मुझे एक जो है वो ऑडियो तैयार कर देगा और मुझे बताएगा कि अच्छा आपको जो है ये चीजें जो है वो इसमें ये बयान की गई हैं, और बड़ी बेहतरीन जो है वो टेबल टॉक की सूरत में जो है वो चीजों को वाजे करके पेश कर देगा। अगर मैंने इस पे एक स्लाइड बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कोर्स पढ़ाना है उस हवाले से मुझे एक जो है वो स्लाइड मिल जाए, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये मुझे इस हवाले से जो है वो स्लाइड भी बना के दे देगा। और ये नीचे जो है ये जनरेटिंग शुरू हो चुकी है, ये अब बनाना शुरू हो गया। अगर मैं इस हवाले से कोई वीडियो उसको कहती हूँ कि मुझे वीडियो भी चाहिए, मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे मुझे सेटिंग करनी है कि किस तरह से मुझे वीडियो चाहिए। एक दफा हम सिंपल ही रखते हैं, इसको जनरेट करके बना के जो है वो देगा। और इसी तरह अगर हमने माइंड मैप बनाना है, यानी हम लोगों ने किसी चीज को जो है वो अपने तौर पे लेना है कि मुझे फलां चीज चाहिए और मैं उस हवाले से जो है वो इस फीचर को ले आऊं, इसको इस्तेमाल कर लूं, वो हम एक मुकम्मल तौर पे जो है वो एक दरख्त की सूरत में, जिस तरह एक दरख्त के तने से जो है वो शाखें और आगे बढ़ती बढ़ती सारी चीजें चली जाती हैं, या शजरा नस्ब कह लें, एक दरख्त की तरह उसकी शाखों की तरह जो है वो हमें हर एक एक कोम्पल तक, हर एक एक पत्ते तक जो है वो ले जाएगा ये माइंड मैप। तो इसको भी हम यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं और बहुत कम वक्त में हम इसको बहुत खोल के देख सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। हमारा एक जो है वो विजन बन सकता है कि हम लोगों ने किस किन चीजों को किस तरह से पेश करना है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक रिपोर्ट जो है वो वाज़ेह तौर पे बन के आ जाए, तो ये हमें जो है वो हमारी रिपोर्ट बना के दे देगा। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने जो चीजें इसको बतानी है कि मुझे इस तरह से ये चीज चाहिए।
ये मुझे इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट भी दे देगा। और अगर मैंने क्लास को पढ़ाते हुए उनसे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं या फिर मैं अपनी तैयारी करते हुए कुछ सवालात को जहनी तौर पे जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैं फ्लैश कार्ड्स के जरिए जो है वो क्वेश्चन बना सकती हूँ। ठीक है। और वो फ्लैश कार्ड्स में जो मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे उनमें सवालात भी मौजूद होंगे और जवाबात भी मौजूद होंगे। सवालात के जरिए जो है वो मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती हूँ, या फिर स्टूडेंट से जो है वो सवालात के जरिए जो है वो एक जायजा ले सकती हूँ कि इनको कहाँ तक समझ आ रही। और फिर क्विज भी इसी तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है। क्विज पे क्लिक किया, ये हमारे क्विज भी बनना शुरू हो गए। इन्फोग्राफ जो है वो अगर हमने बनाना है तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह डाटा टेबल है तो ये भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है। एक तहरीरी शक्ल में हमारे पास हर चीज जो है वो वाज़ेह अंदाज में आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास बन रही है। अब ये देखें, ये जो कार्ड्स हैं ये इसने हमें बना के दे दिए। ये देखें, यूं यहाँ पे मैं इसने मुझे जो कार्ड्स बना के दिए हैं उसमें ये कह रहा है कि इस्लामी क़यादत के मॉडल की बुनियाद किन 3 अहम जराए पर रखी गई है। ठीक है। तो ये मैंने इसको बताना है कि ये मतलब क्या है। ठीक है। और यहाँ पे सी आंसर में हमें जवाब भी मिल रहा होगा कि कुरान मजीद, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलाफाए राशिदीन का जो तर्ज अमल है उस पे। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सवालात को लेते जाएंगे, आंसर को देखते जाएंगे। जो हम लोग जो है वो एक 60 सवालों पर मुश्तमिल जो है इसने मुझे चीज बना के दे दी। और ये कितनी फायदेमंद है अगर हम लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। और इसी तरह जो मैंने इसको कहा था कि मुझे रिपोर्ट बना के दे दें, तो इसने ये रिपोर्ट भी मुझे बना के दे दी। इसका हम जायजा ले लेते हैं। ये देखें, इसने मुकम्मल तौर पे जायजा ले लिया कि अच्छा इस्लामी क़यादत का फिक्री ढांचा और बुनियादी इस्लाहात कुछ यूं है, इनका मवाजना किया जाए तो इस तरह से किया जा सकता है। ये सारी चीजें उसने मुझे खोल के बयान कर दी हैं। ठीक है। हाकमियत इलाही और इंसानी नियाबत का फलसफा, हर एक चीज जो है वो मुझे वाज़ेह तौर पे पेश कर रहा है। तो कभी भी इस चीज में नहीं आना कि मुआद हमें यहाँ पे चैट में बहुत कम दे रहा है या इस तरह से दे रहा है। ये इन फीचर्स को यूज करते हुए मजीद है वो अपने मवाद को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। हम इन चीजों को कॉपी कर करके अपनी वर्ड की फाइल में भी महफूज कर सकते हैं और एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो इससे इस्तेफादा करें। ये बहुत काम की चीज है और हमारा मकसद ये है, मदरसा.pk का विजन भी है कि उलमा और आलिमात की सही मानों में खिदमत हो जाए। उनको जो है वो उनकी जरूरत की चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी आ जाए, इस्तेफादा करना आ जाए। उलमा जो है वो भी अपने माशरे में एक बेहतरीन जो है वो किरदार अदा कर सकें। ये देखिए, मुकम्मल तौर पर उसने जायजा लेके वहां से तौर पर मुझे ये चीज बता दी। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँ और अपने पास सेव कर लूँ तो मेरे पास ये महफूज है, उसमें मैं इससे इस्तेफादा कर सकती हूँ। ठीक है। और इसी तरह हमने ये जो क्विज लिए थे ये भी हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि किस तरह से ये क्विज बना देता है। ठीक है। इस्लामी तस्वर क़यादत में हकमियत आला का मालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला या फिर अवाम और रियासत। तो ये चीजें उसने हमें बता दी। मजलिस शोरा के अरकान हो सकते हैं, खलीफा या अमीर वक्त हो सकता है। इसके बाद वो हमें क्विज भी देता है और हिंट भी देता है। ठीक है। इसका ताल्लुक अकीदे से है कि कायनात का खालिक अल्लाह है, इसका मालिक जो है वो हाकिम। तो फौरन से हमें समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला है। ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हुए इन चीजों को ले सकते हैं। डायरेक्ट मैं जब क्लास पढ़ा रही होती हूँ मैं इन चीजों को बनाती हूँ और इन्हीं को खोल के अपने सामने रख लेती हूँ यूं, और स्टूडेंट से पूछती चली जाती हूँ कि ये किस तरह से है या क्या मामला है। इस तरह आगे चलते जाएं। और अगर कभी कोई बच्चा कह दे कि नहीं हमें दोबारा से दोहरा दे, तो प्रीवियस करें, पीछे जाए और दोबारा से वो चीज दोहरा दे। अगर हिंट देने की जरूरत पेश आए तो हिंट भी दे सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से हम लोग अपने क्विज को ले सकते हैं यहाँ पे इजीली। हमारा जो है इन्फोग्राफ भी बन के आ चुका है और ये पूरे जराए से बन के आया है। इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत अंदाज में उसने हमें ये सारी चीजें वाजे करके दे दी कि जदीद क़यादत क्या है और इस्लामी क़यादत क्या है। इस्लाम और जदीद क़यादत का एक मुकम्मल तकाबली जायजा जो है उसने लेके हमारे सामने रख दिया। और हम क्लास को पढ़ाने से पहले जो है वो स्टूडेंट्स को ये पेश कर सकते हैं या दौरान क्लास में उनको शो कर सकते हैं कि आज हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं, और एक जो है वो उनका जहन बना सकते हैं हम लोग। इस तरह से हमें ये जो एलएम नोटबुक है ये बहुत ज्यादा फायदे देता है। हमें जो है ना इसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो है वो उसको ओपन करके तो हम लोग अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं कि जदीद की आदत है, इस्लामी की आदत है, इसमें हाकमियत का तस्वुर। और फिर यहाँ पे भी ये चीज ठीक है,
हर चीज को उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो है वो बयान किया है। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो स्लाइड्स भी बना के दे देता है। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ चीजों का जायजा ले लिया। ये क्विज भी देख लिया हमने और ये रिपोर्ट्स भी देख ली हमने। अच्छा, ये टेबल भी हम देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से उसने हमें डाटा टेबल बना के दिया। ये देखें, कायद ये शख्सियत, उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम दिया है और फिर बताया कि उनका जो ओहदा है या उनका दौर जो था वो कब से कब तक था, उनकी बुनियादी पॉलिसियां या उनके इकदाम क्या थे, और फिर उनके जो औसाफ हैं, उनकी जो अखलाकी अकदार है, उनको डिस्कस किया। क्या आप सब मेरे साथ मौजूद हैं या मैं खाली बोलती जा रही हूँ? जी 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 मौजूद हैं, आप जारी रखिए। मेनू जी है। थैंक यू। मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा शेयर पता करने नहीं का भी जरा आगे तरीका बोलती। बता दीजिएगा, शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बाद में। जी जी, मैं जरूर बता देती हूँ। इस तरह से सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सैयदना उस्मान है, सैयदना अली बिन अबी तालिब हैं, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इतने ज्यादा खुलफा। और फिर वो सारी उनकी जो है वो चीजों को वाज़ेह तौर पे उन्होंने हमें बता दिया कि इनकी जो है वो बुनियादी पॉलिसियां क्या थी, काम क्या था इनका, यहाँ तक कि फौजी मुहिम्मात और फतूहात क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, और फिर यहाँ तक के जो माखज़ हैं जिन जिन से इन्होंने ये हमें चीजें निकाल के दी हैं, जो नोटबुक एलएम ने, वो भी सारे उसने हमें बता दिया कि ये चीजें उसने यहाँ से निकाल के दी हैं हमें। ये भी हमें पता चल गया, यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे सोर्सेज जो थे मुस्तनिद थे, हम लोग सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो चुकी। और अभी भाई पूछ रहे थे कि इनको सेव करने का तरीका भी बता दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना ये चीज, ये जो थ्री डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, मोर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें। और इसको जो है वो आप शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसको जो है वो आप जो है वो सेव कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो फिर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये चाहिए, ये है। इसके साथ हमारी जो स्लाइड्स है ना, उनको बनने में थोड़ा टाइम लग जाता होता है। वो हमारी अभी बन रही है और हमारी वीडियो बन रही है और ऑडियो भी हमारी बन रही है। हमारी क्लास का टाइम थोड़ा ही रह गया है, लेकिन जब ये हमारी चीजें बन के हमारे सामने आ आप जाती हैं माइंड तो हम मैप इनसे बता बड़ी दें। उम्दा अंदाज में जो है वो इस्तेफादा कर सकते जी मेरे ख्याल से माइंड मैप बन गया है, वो तो हैं। दिखा जी दें। जी, ये देखिए हमारे पास ये माइंड मैप की सूरत में जो है वो आ जाता है। इसमें देखें, यहाँ पे हमारा मौजू क्या था कि इस्लाम और जदीद क़यादत का जो है वो मुवाजना। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि अच्छा, इस्लामी क़यादत के बुनियादी जो है वो बुनियादी चीजें क्या हैं, कायद के औसाफ क्या होते हैं, तारीखी नमूने जो है। अब हमने यहाँ पे अगर इन चीजों को देखा ना, इसकी आगे शाखें ये बनी, जदीद क़यादत के नज़रियात, चैलेंजेस और मुमासलतें क्या हैं, जवाबदेही का तस्वुर है। अगर हम इनको आगे फर्दर आगे खोल के देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। ये हमारे पास ये चीजें खुल के आ गई कि इस्लामी क़यादत के जो बुनियादी उसूल हैं उसमें हाकमियत अल्लाह ताला की होती है, मुशावरत के साथ काम चल रहा होता है, अदल और इंसाफ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अवान को दयानत होती है। कायद को साफ को अगर हम क्लिक करें, देखिए हमें पता चला कि अच्छा, ये तकवा और खौफ खुदा उसमें हो, इल्म बसीरत वाला हो, हिल्म बर्दाश्त वाला हो, बहादुर हो, सादगी वाला हो। ठीक है, इसी तरह अगर तारीख से हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास तारीखी शख्सियात जो है वो सामने आ गई। इसमें हम नजरियात को देखना चाहें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ नजरियात आ जाते हैं कि अजीम इंसान का नजरिया क्या है, जज्बाती क़यादत क्या होती है, खातवाना क़यादत क्या होती है, जज्बाती जहानत इसमें क्या किरदार अदा करती है। अगर इसमें हम चैलेंजेस और मुमासलों को देखें तो ये हमारे पास आ जाते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं और मुमासलतें क्या हैं। इनको भी फर्दन फर्दन हम देख लेते हैं। अच्छा, मुमासलत ये होती है कि अखलाकियात की अहमियत होती है, कम्युनिकेशन अच्छे हो, मौसर अबलाग हो और खिदमत खलक का जज्बा जो है वो मौजूद हो। इसी तरह चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, तकनीकी तब्दीलियां, अखलाकी बहरान और आलमगीरियत के असरात जो हैं। ये इस तरह से हमारे पास हर चीज जो है वो खुल के वासे जो है वो हमारे सामने आ जाती है। और यहाँ से ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करें इसको, और ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया। नोटबुक एलएम जो है वो माइंड मैप हमारे पास डाउनलोड होके आ चुका है। अब हम इसको अपने पीसी में जो हमारी फाइल्स हैं उनमें ओपन करेंगे और जो है वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं। वहां से उसको कॉपी करें और कहीं पे किसी की चैट में, किसी ग्रुप में पेस्ट करते हैं, जहां पे आप उसको यूज करना चाहते हैं। कहीं पे सेव करना चाहते हैं तो वहां पे आप उसको जो है वो सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिनको हमने इस तरह से देख लिया। ये हमारी जो लीडरशिप के हवाले से हम लोगों ने ये स्लाइड्स बनानी थी, ये भी बन के आ चुकी। इस तरह से देखिए,
देखिए कितने अच्छे और लाइट से कलर्स का उसने इंतखाब किया और किस तरह से उसने हमें बता दिया कि इस्लामी क़यादत जो है वो एक इस तरह से जो है वो मुकम्मल उसका खाका किस तरह से आता है। ये देखें, ये इस अंदाज में उसने हमें हर चीज को खोल के बना दिया, बता दिया। ठीक है, कायद क्या होता है, इस्लामी रियासत तंजीम में जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं, हुदूद क्या है इसकी। ये देखें कितने उम्दा और एहसन अंदाज में उसने हमें हर चीज का तकाबुल करके बता दिया। ठीक है, और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से बता दिया। एक बेहतरीन किस्म की, बड़ी आला किस्म की प्रेजेंटेशन उसने हमें बना के पेश कर दी, स्लाइड्स। और इनको फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर ये हमारे पास इस तरह से आ चुकी है ना, हमने कुछ चेंज करना है, ये नोटबुक एलम का निशान जो है ये हमने मिटाना है, या हमने इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये इस तरह से 12-13 स्लाइड्स पे मुश्तमिल इसने जो है वो एक अच्छी सी स्लाइड जो है वो हमें बना के दे दी, प्रेजेंटेशन बना के दे दी। सेव करने का ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये 3 डॉट्स में। आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में कर लें। अगर आपने इसको पावर पॉइंट में करना है, आप पावर पॉइंट में कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पावर पॉइंट में कर लें तो आप उस हवाले से जो है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। पीडीएफ में वैसी चेंजिंग्स नहीं होती। और अगर सिंपली शेयर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके किसी को भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, यानी किसी की जीमेल पे शेयर कर दें और फिर अलाउ कर दें कि ये देख सकता है या इसमें जो है वो चेंजिंग भी कर सकता है। जी, समझ आ रही है आप सबको? जी, ये मैंने पूछना था कि ये माइंड में हमने जब शेयर किया तो जो पहला सिर्फ उसका पेज खुला होता है वही शेयर होता है, आगे से आगे जो खुलता जाता है वो नहीं क्या आगे मेरी शेयर होता आवाज आ है। रही है? जी हाँ। जी ये दरअसल सिंपल ये शेयर चीजें के बितरतीब ही मैं पेश करती, लेकिन जो जो हमारी एलएम नोटबुक जो जो चीज हमें बना के देती रही, हम फौरन से उसको डिस्कस करते रहे ताकि हमारा वक्त जो है वो बच जाए। अच्छा, ये चीज देखे ना। जी जी, फरमाइए। जी, ये पूछना था कि जब माइंड मैप को हम शेयर शेयर करते हैं तो पहला पेज जो होता है सिर्फ वही शेयर होता है, ये आगे से देखिए आगे जो हमारे पास खुलता ये चले जो जाता ऑडियो है हमारी, ये भी तैयार होके आ चुकी है। अब हम इसको अगर प्ले करते हैं तो इसने हमें जो है ये इस तरह से शो करना है कि इसने क्या हमारी ऑडियो बनाई। जी, आपकी ये जो ऑडियो है उसकी आवाज हमें नहीं आ रही इसको है। भी यहाँ से हम लोग जो है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल। अलीना साहिबा, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अगर ये जिस तरह अलीना साहिबा मतलब बता रही हैं, अगर साथ साथ हमें करवाया भी जाए तो फिर हमें हमारे लिए ज्यादा आसानी नहीं होगी? बिल्कुल। बिल्कुल, आपको जो समाही कोर्स में ऐड किया गया है वहां पे। जी जी उस्ताद मोहसिन, आप बताइए। जी, यहाँ पे शामिल करने का मकसद ये है कि आप लोग इस पे मश्क करें। यहाँ पे तो सिर्फ वो जो टूल्स वगैरह हैं या जो उसके तरीकाकार है वो बता दिया जाता है, बाकी फिर आप इस पे मश्क करें, फिर जहाँ से मुश्किल पेश आए फिर बताया करें। फिर इंशाल्लाह यहाँ से जो भी मुमकिन हो सका तो हम मदद करेंगे। अच्छा जी, वक्त मेरे ख्याल से मुकम्मल जी, हो गया यहाँ है। पे हमारी ऑडियो भी तैयार हो चुकी और बाकी चीजें जो है वो इस तरह से। अलीना साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है, शायद जी, उनके मेरा यहाँ। गला बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। ठीक है, बस कोई बात आप नहीं, कोई एंडिंग कर बात नहीं, दें। आप स्क्रीन रोक दें, स्क्रीन रोक दें। हम इसके बाद में फिर सवालात भी ले लेता हूँ और फिर इसको समेटते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आसान अंदाज से आपने गुज़िश्ता क्लास का भी गोया खुलासा कर दिया कि हमने किसी भी उन्वान से मुतल्लिक सोर्स कैसे देने हैं और अपनी मर्जी का या अपने काम का मवाद कैसे निकलवाना है इससे। इस पे भी रोशनी डाल दी आपने। और इसके स्टूडियो में जितने ऑप्शंस थे कि उससे माइंड मैप कैसे बनवाना है, कोई ग्राफिक्स हमने बनवानी है तो कैसे बनवानी है, आपने ऑडियो जनरेट कर दी, आपने वीडियो भी बनवाई उससे,
और स्लाइड्स वगैरह भी बनवा ली, रिपोर्ट भी जनरेट करवा ली, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह मज़ीद जो रह गई हैं उसको आखिरी क्लास में कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और वो इस सिलसिले की आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। आज की क्लास से मुतल्लिक जो किसी का कोई सवाल हो तो मुख्तसरन ले लें, फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, ये नोटबुक इल्म में जो हम लिंक के जरिए से किसी को शेयर कर देते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो शेयर वाला ऑप्शन लैपटॉप के नीचे आ रहा होता है। मतलब ये है कि वो क्लिक वाला ऑप्शन हमें नहीं दिखा रहा होता। शायद आप समझ रहे होंगे। एक तो ये है कि पूरा नोटबुक इल्म हम किसी को शेयर करते हैं, तो उसका शेयर वाला ऑप्शन तो डेस्कटॉप पे आ रहा होता है, स्क्रीन पे आ रहा होता है, शो हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई खास मिसाल के तौर पर माइंड मैप में किसी को शेयर करना चाहता हूँ, तो फिर उसका जो मतलब विंडो खुल जाता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके शेयर वाला ऑप्शन नीचे होता है, वो नहीं नजर आ रहा होता। तो फिर इसके शेयर करने का तरीका भी नहीं आता। मुझे यानी कोई नक्शा जहन में नहीं आया है कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह उसको हम स्क्रीन शेयर करके तो इस चीज़ को देख लेंगे। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि वक्त ज़्यादा हो गया है तो इस सवाल को संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह अगली दफ़ा प्रैक्टिकल इस चीज़ को देख लेंगे। वैसे उमूमी तौर पे होता ये है कि जब आप किसी के साथ नोटबुक एलएम शेयर करते हैं, जिस तरह मैं अभी किसी उन्वान पे वो करता हूँ और बहुत सारे ज़राए यहाँ पे जमा करता हूँ, तो फिर किसी के साथ ना शेयर कर लेता हूँ। तो यूं करता हूँ कि वहां से जाकर पूरे नोटबुक एलएम को शेयर करता हूँ, और उसमें ये ऑप्शन भी होता है कि आपने उसको ये रसाई भी देनी है कि उसमें मजीद इजाफे भी कर सके, इससे अपनी मर्जी का काम भी करवा सके, या सिर्फ वो महदूद रहे कि जो काम मैंने किया हुआ है वो सिर्फ देख सके बस। तो उसको फिर अलाउ करना पड़ता है, तो वो फिर हो जाता है। तो बहरहाल जो आपका मसला है उसको अगली क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तौर पे देख लेंगे। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ये बताएं, हाँ ये तो आपने लैपटॉप के बारे में बताया, मोबाइल में मैंने देखा कि मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, वीडियो और ऑडियो का। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि लैपटॉप में और मोबाइल दोनों पे नोटबुक एलएम इस्तेमाल किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल पे इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारे ऑप्शन वो आपको दिखाई नहीं देते और उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से लैपटॉप पे वो करते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जब आपने कोई खास काम करना हो तो वो आप लैपटॉप से करें। हम भी जो काम करते हैं तो वो लैपटॉप से करते हैं। मोबाइल से जब भी किया है तो उसमें बहुत महदूद से ऑप्शन आते हैं और बहुत महदूद सा काम होता है। तो इस चीज को आपने नोट में रख लेना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, मेरी आज क्लास पहली थी, तो ये नोटबुक एलम जो है ये एप्लीकेशन है या इसे सर्च करना पड़ता गूगल से? इसकी मोबाइल पे एप्लीकेशन भी है, और वैसे ब्राउजर से आप इसको सर्च करके इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो इस्तेमाल अच्छा हुआ सर ये ये बताएं, सारा जब कुछ हम तो ये इसको ब्राउजर डाउनलोड से कर इस्तेमाल लेते किया गया हैं, था। जी अच्छा जब भी हम ये डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड, तो ये अब हम तो बिल्कुल नाबलद हैं, तो ये कहाँ जाते हैं डाउनलोड होके? मोबाइल पे मतलब कहाँ से वो? जी जी। ये मोबाइल की एप्लीकेशन जिस तरह बाकी एप्लीकेशंस आपके सामने आती हैं ना, वहाँ पे व्हाट्सअप शो होता है, फेसबुक शो होता है, तो उसी तरीके से ये भी वहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाता है। तो इंस्टॉल कर लेंगे, पहले डाउनलोड कर लेंगे, फिर खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, या कर लें तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन वाली जगह पे शो हो रहा होता है। जी, और किसी का कोई सवाल? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा रहा है। अच्छा हाँ, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको खत्म कर लें। का है जी। जी से क्या मतलब खत्म कर दें या क्या करना है? हम जी खत्म कर लें जी बस। ठीक है इंशाल्लाह, फिर बाकी अच्छा, फिर आपके पास नहीं है, मुमकिन है किसी और के पास कोई सवाल हो सकता है। ठीक है जी, मेरे हमारा ख्याल से सवाल आज ये है कि हम जी इजाजत चाहते हैं। जी जी
बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अल्लाह आपको सलामत रहे, खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।